So in this video, we will be talking how to ride safe theoretically. We'll be discussing few things that actually expert riders practice, and sometimes they practice unknowingly. But if you know these things, then your chances of getting caught into an accident will reduce drastically. So let's start with what things you have in your bike. The first thing is the engine. The second thing is the wheels. You have the front wheel, you have the rear wheel, you have brakes on both the wheels, the front brake and the rear brake. Then you have some kind of electronic systems, safety systems, basically the ABS. And there are riding modes, depending on which your bike basically tunes the ABS, or the ABS kicks in, depending on, like, if you have a rain mode, if you have a sport mode, if you have a urban mode. These modes are basically offered by some higher level bikes. Then comes the cruise control, which basically controls the speed for you, and few accessories that you have mounted on your bike. Now the parts that will contribute the most in your safety are the tires, the brakes and the engine. ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके बाइक में जो लगे हुए रहते हैं, जैसे कि हैंडल हो गया, या क्लच हो गया, या रियर ग्रैब हैंडल हो गया, या लेडीज फुट रेस्ट हो गया. सो दीज आर पार्ट्स विच डू नॉट कंट्रीब्यूट मच इनटू द सेफ्टी. हाँ, आपके हैंडल बार पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर कैसे रहेगा. अगर आपके फुट पेग्स पीछे रहेंगे तो आप शायद मोर कमिटेड पोजिशन में रहेंगे, बट दीज आर the things which do not contribute much. Like sports bikes have mostly committed stance, whereas cruiser bikes have a different stance. So all these bikes are safe. It's not like sports bikes will be more safer and some other bike will not be safer. And we will come to these parts, these three parts: the brake, the engine and the tires. In this video I assume that आपको पहले से ही बाइक चलानी आती है. आप सिर्फ ये सोचना देखना चाहते हो कि बाइक सेफली कैसे चलाए. So we will first target the main thing, that is the speed of the bike. There are two types of speed: एब्सोल्यूट स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड. आपको जो स्पीडोमीटर पे स्पीड दिखता है, वॉट एवर स्पीड यू सी ऑन द स्पीडोमीटर, इट्स द एब्सोल्यूट स्पीड. इट इज कैलकुलेटेड विद द ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑन विच यू आर राइडिंग. अगर आपके टायर्स ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे और स्लिपर ही रहेंगे तो शायद आपके व्हील्स ज़्यादा घूमेंगे, बट आपका बेसिकली टायर स्लिप होने के वजह से आप उतने तेज़ नहीं जा रहे होंगे. तो उस केस में आपको स्पीडोमीटर थोड़ा ज़्यादा स्पीड दिखाएगा. वही आप जा रहे हो थोड़े कम स्पीड में. लाइक नॉर्मली आपको होता है कि मैप्स में आप देखते हो कि लाइक आपका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर, बट एक आवर में आप सिर्फ 95 या 90 किलोमीटर ट्रैवल करते हो. ये क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन थिंग. अगर आपके टायर्स अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका स्पीड बेसिकली उतना नहीं रहेगा. एब्सोल्यूट स्पीड को आप मैच नहीं करोगे. ये हो गया एब्सोल्यूट स्पीड. रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं. रिलेटिव स्पीड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है जहां पे आप उसको कंपेयर करते हो किसी और कार से या किसी और ऑब्जेक्ट से जो शायद मूव कर रहा हो, या जो आपको अप्रोच कर रहा हो, या आपसे दूर जा रहा होगा. एब्सोल्यूट स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होता है. रिलेटिव स्पीड नेगेटिव में हो सकता है. अगर आपके पास कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही है, कोई व्हीकल आपको अप्रोच कर रही है, तो आपका स्पीड नेगेटिव में है. अगर आप उनसे दूर जा रहे हो तो आपका स्पीड पॉजिटिव में है. नॉर्मली अगर आप फास्ट चला रहे हो, लाइक ट्रैफिक 80 के स्पीड पे जा रहा है, वही आप 100 के स्पीड पे जा रहे हो, तो जो गाड़ियां पीछे जा रही है उनके लिए आपका रिलेटिव स्पीड ज्यादा है. वही जो गाड़ियां सामने आ रही है, लाइक मतलब आपके ही लेन में जा रही है, बट आप उनसे तेज होने की वजह से यू आर अप्रोचिंग देम, for them your relative speed is in negative and absolute speed always stays in positive. Under certain circumstances, अगर आप कितने भी स्पीड चलाओ गाड़ी, लाइक स्पीड लिमिट 80 है, तब भी आप अगर 150 की स्पीड पे भी चलाओ गाड़ी या बाइक, तब भी आप सेफ रहोगे. बट ये सिर्फ कुछ ही लाइक कंडीशंस पे लागू होता है. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपका जो आप जिस रोड पे चला रहे हो, आपको पता है कि वो रोड अच्छा ही रहेगा. उन रोड्स पे आप कितना भी स्पीड चलाओ आपको कुछ नहीं होगा. बट ये आपकी एब्सोल्यूट स्पीड है. आपकी रिलेटिव स्पीड कम से कम होनी चाहिए. कम से कम मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, नेगेटिव स्पीड और पॉजिटिव स्पीड, आपका रिलेटिव स्पीड कम से कम होना चाहिए. बेसिकली जीरो के आसपास होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ
आप जो भी कार्स या बाइक्स के साथ चला रहे हो, लाइक आपके आजू बाजू में जो भी कार्स और बाइक्स है, अगर आप 150 के स्पीड पे चला रहे हो, वो भी 150 के स्पीड पे चलाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 150 के स्पीड पे चला रहे हो और वो 50 के स्पीड पे आगे खड़े हैं और वो अचानक बीच में टर्न लेते हैं, आप जाके उनको ठोक देते हो। बट यही कंडीशन में अगर आप बेसिकली दोनों भी सेम स्पीड पे रहते हैं, तो आपका मतलब ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि दोनों भी 150 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो और वो अचानक टर्न नहीं लेगा। 150 किलोमीटर की स्पीड पे कोई भी अचानक बीच में टर्न ले भी नहीं सकता। वही उसको टर्न लेना है तो वो शायद 30 या 40 के स्पीड पे आएगा, आप भी 30 या 40 के स्पीड पे रहोगे, सब 30 या 40 के स्पीड पे रहेंगे। उस कंडीशन में अगर उसको टर्न लेना है वो ले सकता है, बट उस कंडीशन में सब लोग ब्रेक भी दबा के जगह पे रुक सकते हैं। लाइक 40 का स्पीड इतना ज्यादा नहीं रहता, राइट? सो दैट इज द थिंग, एब्सोल्यूट स्पीड मैटर्स ओनली विथ द लाइक द रोड्स एंड द लाइक बीच में कोई पत्थर होगा या बीच में कोई गाय खड़ी होगी या कोई भी ऐसी चीज जो रुकी हुई है या बहुत ही स्लो है, उन चीजों से आपका एब्सोल्यूट स्पीड मैटर करता है। अगर कोई गाय बीच में आती है और अगर आप 150 की स्पीड पे चला रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप उनको ठोकोगे ही। बट अगर रोड अच्छा है, आपको पता है रोड अच्छा है एंड आजू बाजू में बेसिकली जो भी कार्स है वो भी आपके स्पीड पे चला रहे हैं, मतलब आपका रिलेटिव स्पीड 0 है, उस केस में आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये चीज थी स्पीड के साथ। एब्सोल्यूट स्पीड आप कितना भी रखो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रोड अच्छा है और रिलेटिव स्पीड आपका 0 होना चाहिए या 0 के आसपास होना चाहिए। जितना रिलेटिव स्पीड ज्यादा उतना खतरा। और रिलेटिव स्पीड आप बेसिकली कोई भी बीच में के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। उन केसेस में आपको रिलेटिव स्पीड हमेशा नेगेटिवली ज्यादा या फिर पॉजिटिवली ज्यादा ही रहेगा। लाइक वो आपको बहुत स्पीड में अप्रोच करेंगे या वो आपसे बहुत स्पीड में दूर जाएंगे। बेसिकली आपका एब्सोल्यूट स्पीड ज्यादा है इसकी वजह से। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन के दो फिगर्स रहते हैं, एक मतलब पावर फिगर, एक मतलब टॉर्क फिगर। ये पावर और टॉर्क, ये दोनों चीजें आपके बाइक को आगे मूव करने के लिए हेल्प करता है। लो स्पीड्स में आप रहोगे तो आपका टॉर्क जितना ज्यादा, उतना आप लो स्पीड में आपके बाइक को इजीली पुल कर पाओगे। और पावर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितनी फास्ट जा सकते हैं। अगर पावर ज्यादा है और टॉर्क कम है, जो कि दिखता है मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स बाइक्स में, उस केस में आप उस बाइक पे अगर ज्यादा लगेज डालते हो तो वो उतनी फास्ट नहीं जाएगी। बट अगर उस बाइक वो बाइक अगर पूरी वेटलेस है, मतलब एक ही बंदा बैठा है और कोई वेट नहीं है, तो वो बाइक अपने टॉप स्पीड को मैच कर सकती है। मोस्टली आपको रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में दिखेगा, टॉरिंग बाइक्स में दिखेगा और कार्स में दिखेगा कि आपका टॉर्क फिगर्स हमेशा पावर से ज़्यादा रहता है। बट बाइक्स जैसे कि R15 है, R15 इज अ 150 सीसी बाइक, बट उसमें आप देखोगे कि पावर उसकी एक 200 सीसी बाइक से कंपेरेबल है, वही टॉर्क उसका 150 सीसी बाइक से ही कंपेरेबल है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज रिलेटेड टू इंजन कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग। ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता ब्रेक जो इंजन में लगा हुआ रहता है, कोई डिस्क नहीं रहता है, कोई ड्रम नहीं रहता उसके अंदर। इंजन ब्रेकिंग एक्चुअली हैपन्स बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स इन द इंजन। वहाँ पे बहुत सारे गियर्स रहते हैं, एक सिलेंडर रहता है, एक पिस्टन रहता है, एंड देयर इज दिस क्लच प्लेट्स एंड बेसिकली फ्रिक्शन प्लेट्स। एंड ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक इंजन में इंजन ऑयल डालते हैं। इफ यू नो, लाइक इफ यू हैव एवर सर्विस्ड योर बाइक, यू नो दैट वी पुट इंजन ऑयल इन द इंजन। फिर भी ये फ्रिक्शनल लोड इतना रहता है कि अगर एक बाइक को, अगर आप उसका पावर मतलब जो भी उसकी केमिकल एनर्जी है, फ्यूल है, उसको आप कट ऑफ करते हो, अगर आप किल स्विच दबा देते हो, एक्सेलरेशन रिड्यूस करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं करता है व्हील को रोटेट करने के लिए, बट व्हील ऑलरेडी रोटेट कर रहा होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और वो व्हील रोटेशन के वजह से इंजन ऑटोमेटिकली, इंजन भी रिवर्स में एक्चुअली काम करता है। इट्स नॉट रिवर्स, इट्स अ फॉरवर्ड मोशन इटसेल्फ, बट द व्हील इज causing the engine to basically rotate, the gears to rotate. Okay, so इसमें क्या होता है कि उसके वजह से इंजन के पास तो पावर नहीं है एंड व्हील उसको बेसिकली इंजन को घुमा रहा है, द gears are rotating and the wheel also does not have infinite supply of power, like it's not converting some kind of energy into to make the engine work. सो व्हील के पास इन्फिनाइट सप्लाई ना होने के कारण, कोई व्हील को कोई मैकेनिज्म ना अटैच होने के कारण, व्हील कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली स्लो होके रुक जाता है। अगर आप क्लच प्रेस करोगे या न्यूट्रल में बाइक रहेगी तो आपकी बाइक फ्रीली फ्लो करेगी एंड वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से, टायर के फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी। बट
अगर आपका इंजन आपके व्हील के साथ अटैच्ड है, आप किसी गियर में हो, तो वो गियर रोटेट होता रहता है, एंड जो कि वो गियर को कोई और पावर नहीं है, वो गियर आपके व्हील को स्लो करता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंजन ब्रेकिंग, वेयर इंजन को पावर ना देने के कारण इंजन ही व्हील को वापस स्लो भी करता है। ओके, ये इंजन ब्रेकिंग आपको कहाँ पे यूजफुल होता है? अगर आप डिसेंट्स पे रहोगे तो, अगर आप समझो घाट्स में ट्रैवल कर रहे हो, आप हिल से उतर रहे हो आपके बाइक के साथ, कार के साथ, आपको मैन्युअली ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक लो गियर पे आपके बाइक को रखना है। मतलब अगर आप थर्ड गियर के टॉप स्पीड पे हो या लोअर स्पीड पे हो, तो आप लोअर स्पीड पे रहोगे तो आपको सेकेंड गियर में आना है। किसी भी गियर के आप टॉप स्पीड पे रहना चाहिए, तो ये इंजन ब्रेकिंग मैक्सिमम इफेक्ट करेगा। ये इंजन ब्रेकिंग आपके ब्रेक पैड्स को घिसने से बचाता है। लाइक अगर आप ब्रेक पैड्स यूज करोगे तो आपके ब्रेक पैड्स जल्दी घिसेंगे अगर आप मैन्युअली ब्रेक दबाओगे तो। वही अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज करते हो, इंजन का वेयर एंड टेयर इतना फास्ट नहीं होता, बट ब्रेक पैड्स का फास्ट होता है, डिस्क पैड्स का फास्ट होता है। सो इंजन ब्रेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन प्लेसेस ऑफ डिसेंट्स। अगर आप हिल में रहोगे तो कभी भी बाइक को न्यूट्रल पे रख के गाड़ी मत चलाना, इट इज डेंजरस। अगर आप बाइक को या कार को न्यूट्रल पे रख के चलाते हो, सामने से कोई ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी आता है, आपको मैन्युअली ब्रेक दबाना पड़ता है। और उस केसेस में अगर आप पैनिक हो जाते हो, आपने जोर से ब्रेक दबाया, आपकी बाइक या आपकी कार स्किड कर सकती है। और हिल्स पे लाइक द रोड्स आर नॉट वाइडर, सो इट्स नॉट एक्चुअली सेफ, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इंजन ब्रेकिंग का कंसेप्ट हो गया। नाउ लेट्स गो टू ब्रेक्स। ब्रेक्स आपको बेसिकली दो तरह के ब्रेक्स मिलेंगे, एक रहता है ड्रम ब्रेक, एक रहता है डिस्क ब्रेक। कुछ बाइक्स में आपको दिखेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेक यूज किया जाता है, जहाँ पे फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक रहेगा, रियर ब्रेक ड्रम ब्रेक रहेगा। एंड there's one more thing that helps electronically, that is ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके ऊपर हम लोग आएंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ ब्रेक्स फर्स्ट। सो ये बात आपको लाइक सबको पता ही होगा कि डिस्क ब्रेक आर फार मोर सुपीरियर देन ड्रम ब्रेक्स, एंड डिस्क ब्रेक्स आर मोर रिलायबल। एंड डिस्क ब्रेक्स में आपको लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रेक पैड्स मिलेंगे, डिस्क पैड्स मिलेंगे। मोस्टली मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक में जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड जो ये था ब्रेक पैड था, डिस्क पैड था, वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। बट करंटली आई हैव यूज सम लोकल डिस्क पैड, बिकॉज कंपनी का डिस्क पैड एक्चुअली 1400-1500 का आता है। वही लोकल में मुझे वो दोनों भी 500 के अंदर मिल गए। मुझे जो डिफरेंस लगा दोनों भी डिस्क पैड्स में, वो है कि अभी जो डिस्क पैड है, वो एक्चुअली जो पीछे वाला डिस्क पैड है वो मेरे टायर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मेरा टायर स्किड कर जाता है। आगे वाला डिस्क पैड थोड़ा वीक है, मुझे लगा कि यार इतना मतलब ऐसे स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक दिस इज बिकॉज माई लाइक आई राइड एन एक्सपल्स, एंड एक्सपल्स में फ्रंट टायर में ABS आता है। सो फ्रंट टायर का जो ब्रेक है वो स्ट्रांग हो सकता है, लाइक वो बाइटी हो सकता है, और उस केस में ABS कैच इन कर लेगा। बट रियर ब्रेक आपका थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एंड कंपनी मैन्युफैक्चर थोड़ा प्रोग्रेसिव था। प्रोग्रेसिव मतलब आप ब्रेक दबाते हो तो इमीडिएटली वो ब्रेक टायर को नहीं पकड़ेगा, वो डिस्क को नहीं पकड़ेगा। बट जो मैंने थर्ड पार्टी डिस्क पैड यूज किया है वो पकड़ता है। एंड इट माइट बी बिकॉज ऑफ लाइक दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर सम अदर बाइक जिसमें ABS नहीं है। नॉर्मली अगर आपके बाइक में ABS नहीं रहेगा तो फ्रंट जो ब्रेक रहेगा वो आपको हमेशा प्रोग्रेसिव रहना पड़ता है। लाइक प्रोग्रेसिव ब्रेक लगेगा आपको, बिकॉज अगर आपने फ्रंट ब्रेक जोर से दबाया और अगर वो टायर को पकड़ लेता है तो आप जगह पे ही गिर जाओगे, फ्रंट टायर। वही रियर टायर आपका अगर कितना में पकड़े, कुछ भी हो जाए, आपका टायर स्किड कर जाए, आपको फिर भी थोड़ा एक चांस रहता है कि आप बच जाओगे। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी आपको कंपनी मैन्युफैक्चर करके दे रही है ब्रेक पैड्स, वही यूज करो, एंड बाहर से आप मोस्टली मत लगाओ। एंड ब्रेक्स का ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि फ्रंट ब्रेक आपको हमेशा कभी भी फुल ऐसे फ्रंट ब्रेक दबाया और पीछे का ब्रेक आप दबा ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है। किसी भी केस में आपको दोनों ब्रेक्स यूज़ करने हैं, दोनों ब्रेक्स यूज़ करना सीख लो। अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, आपके पास ABS नहीं है, उस केसेस में आप अगर समझो कि कॉर्नर में बहुत फास्ट जाते हो, आपको कॉर्नर में घुसने से पहले आपको फ्रंट ब्रेक आप यूज़ कर सकते हो और स्लो डाउन हो सकते हो। अगर आप कॉर्नर में घुसे और आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, आप रियर ब्रेक दबा के स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। जोर से नहीं दबाना है, धीरे दबाना है।
एंड सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उस केस में आप फ्रंट ब्रेक तभी दबा सकते हो, बट दोनों भी जोर से नहीं दबाने हैं, दोनों भी कॉम्बिनेशन में अच्छे से दबाने हैं। एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन नॉर्मल रोड्स, आपको एक 60-40 या 70-30 वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि फ्रंट ब्रेक आप लाइक 40% यूज़ करके रियर ब्रेक 60% यूज़ करोगे, या वाइस वर्सा, वॉट एवर इज सुटेबल फॉर योर बाइक। डेफिनेटली लाइक कॉम्बिनेशंस एक्चुअली डू एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट बाइक्स। ऐसा नहीं है कि हर एक बाइक के लिए सेम रूल लगेगा। दिस इज द थिंग विद डिस्क ब्रेक्स। अगर आपके पास ड्रम ब्रेक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रम ब्रेक्स अच्छे नहीं होते हैं। ड्रम ब्रेक्स भी अच्छे होते हैं, दोज आर जस्ट इजी टू मेंटेन एंड दोज आर इकोनॉमिकल। अब बात करते हैं एबीएस की। एबीएस मोस्टली आप लाइक मैंने तो कभी देखा नहीं है, बट आप एबीएस हमेशा डिस्क ब्रेक के साथ ही देखोगे। लाइक माई फ्रंट टायर इज एबीएस एंड माई बोथ टायर्स आर ऑफ डिस्क ब्रेक्स, बट आप डिस्क ब्रेक्स के साथ ही आप एबीएस देखोगे। व्हाट इज एबीएस? एबीएस ऐसा ही समझो कि जब आप ब्रेक दबाते हो ना, आपके टायर लाइक आपके बाइक को पता है कि इस सर्टेन स्पीड पे आप कितना ब्रेक लगा सकते हो। आपके टायर आपके बाइक को डिपेंडिंग ऑन द सेंसर्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन योर बाइक, आपके बाइक को ये भी पता होगा कि आगे वाले टायर की स्पीड क्या है, पीछे वाले टायर की स्पीड क्या है। लाइक बेसिकली देयर आर मोर सेंसर्स अटैच्ड एंड देयर इज अ स्पीड सेंसर मोस्टली अटैच्ड विद द एबीएस which checks the speed. Depending on different sensors you will have riding modes as well. अगर आपकी बहुत बेसिक बाइक है जिसमें सिर्फ एबीएस है, जैसे कि मेरे बाइक में सिर्फ एक स्पीड सेंसर आता है, और अगर मैं जोर से ब्रेक दबाऊँ ज़्यादा स्पीड में, तो मेरा बाइक स्किड होने से बचाने के लिए वो एबीएस को बेसिकली एबीएस इंटरफेयर करता है मेरे ब्रेकिंग में। उसमें वो क्या करता है कि मैंने अगर जोर से ब्रेक दबाया, तो वो ब्रेक को रिलीज करता है अप टू अ सर्टेन अमाउंट, जिससे मेरा फ्रंट टायर स्किड ना करे। एंड if you have a superior bike, if you have a bike like KTM Adventure or any bike like any superior bike, in those bikes you will see that you have riding modes. Riding modes are dependent on basically different types of terrain that you are driving, different environment that you are riding. अगर आप लाइक बारिश में चला रहे हो, तो बारिश में आपको रेन मोड की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका एबीएस ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता है। लाइक अगर आपने थोड़ा भी ब्रेक दबाया तो एबीएस बीच में आएगा, वो आपके ब्रेक को छोड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेक ही नहीं दबाने देगा। वो इतना ही ब्रेक दबाने देगा जिससे आपका टायर स्किड ना करे। एंड स्किडिंग के बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम्स रहते हैं, आपकी बाइक ऑफ ट्रैक भी जा सकती है, आप गिर सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स, जिसके वजह से एबीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड। एंड एबीएस इज मोस्ट हेल्पफुल इन बाइक्स, बट इट इज हेल्पफुल इन कार्स एज वेल। के पास एबीएस है तो आप आपके बाइक को एक हायर स्पीड तक लेके जा सकते हो, कॉन्फिडेंट रह सकते हो बाइक के साथ। अगर आपके पास एबीएस नहीं है तो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग। आप अगर हायर स्पीड पे चलाते हो तो आपको एनवायरनमेंट पे ज़रा ज़्यादा नज़र देनी होगी। आपको बारिश में ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस देख के ही आप स्पीड चलाए। सिटी में ज़्यादा स्पीड ना चलाए। इमीडिएट ब्रेकिंग दबाने लाइक इमीडिएट ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। There is one more thing with ABS, that is cornering ABS. कॉर्नरिंग एबीएस आपको तभी हेल्प करेगा जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, लाइक आपकी बाइक लीन हो रही होगी, तब अगर आप सडनली ब्रेक दबाते हो तो आपकी बाइक स्किड ना करे, इसलिए कॉर्नरिंग एबीएस इंस्टॉल किया होता है। एंड कॉर्नरिंग एबीएस रिक्वायर्स द लाइक द बैंकिंग सेंसर। वन मोर थिंग विथ लाइक विच इज ऑपोजिट टू एबीएस। एबीएस आपको ब्रेकिंग में हेल्प करता है। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो स्पीड बढ़ाने के वक्त हेल्प करती है। लाइक अगर आप ग्रेवल्स में बाइक चला रहे हो, लाइक बहुत मिट्टी है नीचे या पत्थर है बहुत सारे, और ऐसे टाइम में आप बाइक चला रहे हो और वहां पे आपका एक्सेलरेशन सडनली बहुत ज्यादा हो गया, उस केस में आपका रियर टायर अचानक बहुत फास्ट होके आप गिर सकते हो, आप स्किड होके गिर सकते हो। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है बिकॉज आई डोंट हैव ट्रैक्शन कंट्रोल इन माई बाइक, बट मोस्टली इन KTM आई हैव सीन लाइक इट helps very much. Things that we saw in braking, there are drum brakes, there are disc brakes. If you have disc brakes, you might have ABS as well. ABS is basically installed for a specific tire. You might have a single channel ABS where your front tire is equipped with ABS. You might have dual channel ABS where both the tires have ABS. And there is one more thing called traction control.
and depending on the combination of ABS and traction control and the sensors that you might have different types of riding modes. Now let's talk about tires. टायर्स में आपको लाइक ये नोटिस किया होगा आपने कि फ्रंट टायर हमेशा थोड़ा छोटा होता है, रियर टायर हमेशा थोड़ा बड़ा होता है, एंड फ्रंट टायर का मोस्ट केसेस में डायमीटर थोड़ा बड़ा हो सकता है. लाइक इन ऑफ रोड व्हीकल्स एंड ऑफ रोड बाइक्स, माई फ्रंट टायर इज 21 inches whereas my rear tire is 18 inches I guess. Yeah. सो टायर्स अगर आपके नए रहेंगे और अगर आपने उनको ब्रेक थ्रू कर दिया है, लाइक 50 to 100 किलोमीटर्स आपके टायर्स चले हैं, उसके बाद आपकी बाइक के पास मैक्सिमम ग्रिप रहेगी. सो इस टाइम में अगर आप आपके बाइक को मैक्सिमम स्पीड पे चलाते हो, लाइक 100, 150, 200 जितना भी आपका मैक्सिमम स्पीड है उसके ऊपर चलाते हो, जो भी एब्सोल्यूट स्पीड आपको आपके स्पीडोमीटर पे दिख रहा है वो आपका एक्चुअल स्पीड हो सकता है. लाइक देयर विल बी अ टॉलरेंस ऑफ 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स, बट आपका वो मैक्सिमम स्पीड आप अचीव कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रिप. और डेफिनेटली लाइक अगर आप ब्रेक भी दबा रहे हो, अगर आपका इंजन ब्रेकिंग भी काम कर रहा है, तो वो आपके टायर्स के ग्रिप के ऊपर ही काम करता है. अगर आपके टायर्स को ग्रिप ही नहीं है तो आप स्किड कर सकते हो, स्किड करने के चांसेस बढ़ते हैं. एबीएस का बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं वो प्रोग्राम्ड रहते हैं, वो सेंसर्स पे काम करते हैं, बट सिचुएशन को आप ही समझ सकते हो. उनको एबीएस को नहीं पता है, लाइक आपके बाइक को इतना अच्छे से नहीं पता है कि सामने कोई व्हीकल है या नहीं. जितना उसके पास सेंसर डेटा है उतना ही वो कैलकुलेट कर सकता है. सो इस इन दीज केसेस अगर आपके टायर की ग्रिप अच्छी नहीं रहेगी तो आपके पास कोई भी टाइप ऑफ मतलब एडवांस मैकेनिज्म कुछ भी रहे आपके पास, आपके टायर्स की ग्रिप अच्छी नहीं रहेगी तो वो सब अफेक्ट होंगे. इंजन ब्रेकिंग अफेक्ट होगा, इंजन अफेक्ट होगा, and your brakes will get affected, your electronics will get affected. So tires are the most important part of your bike. So this was all about the theory of how to ride safe. Like let's summarize the thing. The first thing that we talked about was speed. There are two types of speed: absolute speed, relative speed. Absolute speed आपका कितना भी रहे, relative speed आपका हमेशा जीरो के आसपास होना चाहिए. ठीक है, अगर आपका relative speed ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. द सेकेंड थिंग इज इंजन एंड इंजन ब्रेकिंग. इंजन का लाइक टॉर्क जितना ज़्यादा है उतना आप आपके बाइक को पुल कर सकते हो कितना भी वेट के साथ. और इंजन ब्रेकिंग जो रहता है वो आपके बाइक को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है. कभी भी डिसेंट्स पे आपको क्लच दबा के गाड़ी नहीं चलानी है, बाइक नहीं चलानी है, न्यूट्रल पे बाइक नहीं चलानी है. उस टाइम पे पैनिक ब्रेकिंग के सिचुएशंस में आपको इशू आएगा, आप एक्सीडेंट थ्रू जा सकते हो. द थर्ड थिंग इज ब्रेक्स. आपके बाइक के ब्रेक्स के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा. अगर आपके ब्रेक्स अच्छा नहीं रहेंगे तो आप आपके बाइक को कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाओगे, और ऐसे सिचुएशंस में आपको आपका एब्सोल्यूट स्पीड ज़्यादा नहीं रखना है. द फोर्थ थिंग इज टायर्स. टायर्स की ग्रिप हमेशा अच्छी रहनी चाहिए. टायर्स आपको लाइक नॉर्मली इंटरनेट पे दिखेगा कि 15,000 20,000 किलोमीटर में आपको चेंज करना चाहिए, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड इट. अगर आप बहुत रफ यूज़ करते हो तो आपके टायर्स जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे, उस केस में आपको टायर चेंज कराने चाहिए. So these were all the things that we discussed in today's video. I hope you liked it, and if you have watched the video entirely, then please do consider subscribing my channel for more of these videos. Thank you so much for watching.